Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So we'll proceed with question number 4 of exercise 5.3. Just look at the part number 6. So part 6 में आपको क्या दे रखा है 9604 और इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो अगेन द सेम मेथड 9604 हम लिखेंगे. सो लास्ट में 4 है, ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है. सो 2 4 इज 8, 2 8 जा 16. ठीक है, 0 कॉपी करेंगे, 2 2 जा 4. अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 इज 2. ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास 1 आया. यूनिट के प्लेस में 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो क्या हम 7 से कर देखें? 7 से कर देखते हैं. 7 3 जा 21. 4 में से 1 गया तो इट विल बी 30. 7 4 जा 28 होता है. ठीक है, 28 29 30. 2 बचा 21. 7 3 जा 21. सो कितना है 343. अगेन 343 इज डिविजिबल बाय 7. कितना होता है 749. 7 4 जा 28. ठीक है, 749 इज 343. ठीक है, अगेन 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7. ठीक है ना, तो ये हमारे पास पेयर क्या बने? 2 पेयर तो बने 7 के और 1 पेयर बना 2 का. सो इसका मतलब ये हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 2 इंटू 7 इंटू 7. फाइन. 7 इंटू 2 इज 14 एंड 14 इंटू 7 इज 98. सो 98 इज योर आंसर. क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव 5929. 5929 को कर देखते हैं. 5929 पहले ही बता देती हूँ 3 के टेबल में भी नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अगर आप करना चाहते हो आप कर देख सकते हो. सो हम इसको देखेंगे, हम 11 से कर देखते हैं. फाइन. 11 से 5929 ऐसे डिवाइड करते हैं. 11 5 इज 55, 5 4 42 आया. 11 3 जा 33 आया यहाँ पर. ठीक है, देन वी हैव गॉट 9 हियर. 11 9 जा. सो ये कितना आया? 11 539 करेंगे तो 5929 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे तो 11 4 जा 44 आएगा एंड देन 9 बचा. 11 9 जा 99, 49 आया. ठीक है, नेक्स्ट 7 7 जा 49 एंड 7 1 इज 7. तो आपका क्या बना? 11 का पेयर बना और एक 7 का पेयर बना. सो दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना हुआ? इट्स 11 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 77 एंड दिस इज योर आंसर. अब नेक्स्ट देखो, वी हैव 9216. 9216 को जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो गया पूरा. अब ये 16 हम एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आ गया, दोनों डिजिट्स को एक साथ हम कॉपी नहीं कर सकते हैं. तो जब हमें एक साथ लेना होता है तो बीच में क्या आता है? 0 आता है. सो 2 8 जा 16. डिवीजन आई थिंक आप सबको अच्छे से आती है कैसे डिवाइड करते हैं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, देन 2 1 is 2 एंड देन अगेन 2 1 is 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, then 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 is 3. ठीक है, ये हुआ हमारा डिवीजन. देख लेते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं. एक पेयर 2 का, 2 3 4 5 पेयर्स वी आर गेटिंग ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 3. सो दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 5 पेयर आ रहे हैं 2 के, 1 2 3 4 एंड 5, और एक पेयर आपका आ रहा है 3 का, 1 2 3 4 5. ठीक है ना. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हुआ? 6, 3 3 जा 9, 96 इज योर आंसर. क्लियर? नाइन्थ वी हैव 529 एंड 529 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23. ठीक है ना, ये 23 के टेबल में आता है. 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर और किसी के टेबल में नहीं आएगा. सो 23 is 529, 23 1 is 23. So that means the square root of 529 is 23. Next we have 8100. 8100 को कैसे करेंगे? Again the same thing. 2 4 is 8, 2 5 is 10 and 0. Now is it okay? No, this is not okay.
क्यों ओके नहीं है? क्योंकि करते समय हमेशा याद रखो, अब हम 10 एक साथ ले रहे हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम 2 डिजिट्स जब बाद में होती हैं तो हम एक साथ कॉपी नहीं करते हैं। अगर हमें एक साथ कॉपी करना होता है तो बीच में क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन 0 हियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2 2s are 4, 0 एंड 2 25 is 50। देन 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाली डिजिट हमारी यूनिट डिजिट इज 5 एंड 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो हम 5 ले लेते हैं। 5 4s are 20 एंड 5 5s are 20। अगेन 25 हम एक साथ कॉपी नहीं कर सकते हैं तो बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। 5 8s are 40, 5 1s are 5। देन 3, कैन वी टेक 3? यस, सीधे हम 9 से नहीं करेंगे। 3 2s are 6 and 3 7s are 21। 3 9s are 27। देन वी हैव 3 3s are 9। 3 1 is 3। ओके, सो अब पेयर्स बना लेते हैं। 1 pair of 2, 1 pair of 5, 1 pair of 3 and 1 pair of 3 again। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज, इसमें से हम 2 ले लेते हैं, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 5 का पेयर। क्लियर? देन 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 into 3 is how much? It's 90। So 8100 का स्क्वायर रूट कितना आया? It's 90। Clear? This is your answer। So I hope there is no confusion in this question. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe. Meet you in the next video with question number 5. Thank you.